बस बस रहने दीजिए। काफ़ी रिस्की मूव था। मैं अपने फ्यूल के लास्ट पॉइंट पे था एंड आई वाज सर्चिंग फॉर अ जियो पेट्रोल पंप। जिन्हें पता है उन्हें पता है जियो पेट्रोल पंप चेज़ करने के पीछे का रीज़न, क्योंकि उसमें एथनॉल परसेंटेज कम होता है। और मेरे को बहुत देर से टॉयलेट जाना था, बट आई वाज होल्डिंग इट कि बस एक जगह रुकूंगा। और मैंने कैमरा भी सेटअप नहीं करा हुआ था। मैंने सोचा था बस एक जगह रुकूंगा, सारी चीज़ें कर लूँगा, कैमरा सेटअप, सूसू, फ्यूल, सारी चीज़ें कर ली एंड आई एम ऑल सेट। अभी मैं हूँ NH 922 पे। निकले हुए मुझे 1 घंटे 20 मिनट हो गए। 90 किलोमीटर्स कवर कर चुका हूँ अब तक। थंबनेल से डेस्टिनेशन का अंदाज़ा तो लग ही गया होगा, नोएडा और दिल्ली। पहला ब्रेक मैंने लिया है 1 घंटे 20 मिनट बाद, वो भी मजबूरी ही थी। पेट्रोल डलवाना था और कैमरा सेटअप करना था। अगला ब्रेक सीधा खाने के लिए लूंगा। ये बहुत अच्छा रोड है NH 922। पहले 3 घंटे में जितना अच्छे से खींच सकता हूँ खींचूंगा। जितना मेरा बाइक राइड्स का एक्सपीरियंस है, मैंने नेपाल करा हुआ है और नॉर्थ ईस्ट करा हुआ है। पहले 3 घंटे आप अपने सेंसेस में फुली अवेयर होते हो। हाईवे हिप्नोसिस किक इन नहीं करा होता है। व्हाट इज हाईवे हिप्नोसिस मैं समझा देता हूँ। अगर आप बहुत देर तक बाइक पे बैठे हो एक कांस्टेंट स्पीड पे, आपकी बॉडी को लगता है कि आप रेस्ट में हो, तो आपको एक इल्यूजन मिल जाता है, आप स्पीड का अंदाजा नहीं लगा पाते। तो वो ब्रेकिंग, सडन ब्रेकिंग, वो सब चीजें कभी कभी मिस हो जाती हैं। तो पहले 3 घंटे आप एकदम फ्रेश होते हो, तो उस टाइम पे हाईवे हिप्नोसिस किक इन करने के चांसेस बेयर मिनिमम होते हैं। पहले 3 घंटे इज द गोल्डन आवर। मैं ये नहीं कह रहा कि बिल्कुल रश में चलाओ, ऐसा मैं खुद भी नहीं कर रहा, ना मैं तुम्हें सजेस्ट कर रहा हूँ। आप मान लो कि 100 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से क्रूज कर रहे हो, तो फिर बॉडी को आदत लग जाती है। थोड़ा सा 3 घंटे बाद आपको थोड़ा अवेयर रहने की जरूरत होती है, क्योंकि बॉडी हैबिचुअल हो गई है स्पीड की। मेरे को टोटल 1000 किलोमीटर्स कवर करने। अब अगला ब्रेक सीधा खाने के लिए लूंगा। घर से सोच के निकला था कि बिहार क्रॉस करके पहला ब्रेक लूंगा, लेकिन फ्यूल नहीं था, फ्यूल डलवाना था। ऐसा ही रोड है पिछले 40 किलोमीटर से। उससे पहले बहुत ख़राब था, तब भी मैंने 90 किलोमीटर 1 घंटे 20 मिनट में कवर किए हैं। अब सोच लो। एंड आई नो ये फुटेजेस बहुत ओवर एक्सपोज होने वाले हैं। पोस्ट प्रोसेसिंग में मैं जितना इसे संभालने की कोशिश कर सकता हूँ करूँगा। जैसा वेदर होने वाला है, जितना लाइट होने वाला है, उसके लिए बेसिकली एक्शन कैमरा पे एंटी फिल्टर्स की ज़रूरत पड़ती है। ये DJI एक्शन 6 अब इंडिया में बहुत नया है, इसकी एक्सेसरीज अवेलेबल नहीं है, तो एंटी फिल्टर्स की क्या ही बात करूँ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे की टेस्टिंग के दौरान, मतलब इनॉग्रेशन से पहले, यूपी गवर्नमेंट ने प्लेन उतारा था इस पे, ताकि इसकी ड्यूरेबिलिटी प्रूव कर सकें। ओके, आई एम गेटिंग अ कॉल। हाँ प्रशांत बोलो। तो कह रहा है मेरे को भी ले लेते, मैं तो वेला बैठा था। देखो पॉइंट क्या है ना, कि मैं अगर अकेला हूँ भाई, जो भी कॉन्सिक्वेंसेज होंगे मैं झेलूंगा, पर अगर कोई मेरे साथ है ना, रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। एंड बाइक राइड्स आर नॉट सेफ। देखो ये बात तुम्हें एक्सेप्ट करना पड़ेगा, तुम हंस के करो या रो के एक्सेप्ट करो, बाइक राइड्स आर नॉट सेफ। तो अपनी जान रिस्क में डालना समझ में आता है, किसी और की जान साथ में रिस्क में डालना समझ नहीं आता है। मे बी इन फ्यूचर भी इफ आई ट्रैवल विथ माई फैमिली और माई वाइफ, आई विल अवॉइड बाइक, कार ले लूंगा, नॉट बाय बाइक। हाँ, एक राइड करनी है मेरे को, लद्दाख राइड। इफ़ आई गेट मैरिड, वाइफ के साथ एक लद्दाख राइड करूँगा, बस। उसके अलावा बाइक राइड नहीं करूँगा। और वो भी आई मेक श्योर कि मैं बाइक को पहले लद्दाख से नियरेस्ट जो भी रेलवे स्टेशन है उधर मैं बाई ट्रेन शिप करवा दूँ, उसके बाद फिर जाऊँ। पूरे रास्ते बाइक से उसे भी साथ में लेके जाना डजंट मेक सेंस। दिस इज़ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे लेडीज़ एंड जेंटलमैन। जब निकलने से पहले मेरे को डाउट हुआ ना कि एक्सप्रेसवे पे बाइक अलाउड है या नहीं, क्योंकि लोग, तुम्हें पता है एक्सप्रेसवे इसका सीन क्या है, बाइक्स बैन होती है। मैं एक बार पहले भी आ चुका हूँ पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे, तो मेरे को याद नहीं था मैंने बाइकें देखी थी या नहीं। तो निकलने से पहले मेरे को डाउट हुआ, मैंने पहले चैट GPT किया, उसने बोला नहीं बाइकें बैंड है। फिर मैंने गूगल AI से पूछा, उसने भी बोला बैंड है। तो मेरा थोड़ा मन उदास हो गया, लेकिन फिर ओ हो, दुनिया फतह करने निकले हो तो तूफ़ानों से क्या डरना, और छोटी मोटी परेशानियों से क्या डरना। तो आई वॉज प्रिपेयर्ड इन माई माइंड कि चलो कोई और रूट तो होगा, हाँ ख़राब रास्ता होगा, लंबा रास्ता होगा, ले लेंगे, कोई बात नहीं। यहाँ आके पता चला कि पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे बाइक्स अलाउड है। ओ भाई साहब, मेड माई डे। यार एक तो मैं कंफर्म नहीं हूँ कि इस पे बाइक का स्पीड का चालान कटेगा या नहीं कटेगा, क्योंकि मुझे याद है कार का चालान कटा था हम लोगों का पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पे ही, और मैं बाइक का चालान कटवाना नहीं चाह रहा। लेकिन बाइक की तो स्पीड लिमिट भी नहीं है यहाँ पे। इट्स अ लूप होल इन द सिस्टम। बाइक की स्पीड लिमिट सेट ही नहीं है। आई डोंट नो, अब जितने का चालान कटेगा अब बढ़ूँगा।
यार ये पैचवर्क जो होता है ना, ये बाइक्स के लिए बहुत डेडली होता है। ये जो पैचवर्क तुम्हें दिख रहा है, ये अचानक से अगर तुम शिफ्ट करोगे ना उस पे साइडवेज, तो बहुत चांसेस होते हैं तुम्हारा बैलेंस लूज करने के या हैंडल वॉबल हो जाने के। अगर पैचवर्क पे आ जाओ तो पैचवर्क पे ही रहो, अगर आउट ऑफ पैच हो तो आउट ऑफ पैच ही रहो, शिफ्ट मत करते रहो। और यहाँ पहला टोल प्लाजा आ गया है। मोबाइल होल्डर मैंने कल रात को ब्लिंकिट से मंगाया था 250 रुपए का, पोर्ट्रॉनिक्स का, एंड इट डज द वर्क फॉर 250 रुपीज। तुम्हें एक बात बता दूं, इस पे कभी भी ऐसे मोबाइल होल्डर्स पे आईफोन माउंट मत करना, क्योंकि उनके कैमरा OIS सेंसर खराब हो जाते हैं। और ये मेरे आंखों के सामने की बात है। तो मैंने एक एक्स्ट्रा फ़ोन माउंट करा हुआ है, एंड्रॉयड फ़ोन, जिसकी स्क्रीन ऑलरेडी टूट रखी है। हाँ जी, अच्छा बाइक का टोल है, ओके। हाँ, नोएडा। कितना? 350। टू व्हीलर, ओके। टोल लिया, कम से कम जाने तो दे रहे हैं। 350 रुपीज़ का टोल था, एंड मेरी लाइफ में मैंने पहली बार बाइक से टोल दिया है। अभी मैं तुम्हें 6 लेन रोड्स का एक रूल बता देता हूँ। ये राइट वाली लेन ओवरटेकिंग लेन होती है, एंड लेफ्ट वाली लेन स्लो मूविंग व्हीकल्स की लेन होती है। लेकिन हमारे इंडिया में लोगों को ये बात पता नहीं है, वो कोई भी एक लेन पकड़ लेते हैं, मोस्टली राइट वाली लेन पकड़ लेते हैं, जो कि ओवरटेकिंग लेन है, और उस पे आराम से 70-80 किलोमीटर्स पे चलते रहते हैं। ये देखो, ये स्लो मूविंग व्हीकल है, ये लेफ्ट में है, ये अपना लेफ्ट मेंटेन करके रख रहा है। राइट वाली ओवरटेकिंग लेन है, और जो एवरेज स्पीड पे क्रूज कर रही हैं 90-100, उन्हें मिड वाली लेन में रहना होता है। इट डजंट मैटर आप कितना भी फास्ट जा रहे हो, आप राइट लेन में नहीं चल सकते। राइट लेन सिर्फ आप ओवरटेक करने के लिए यूज़ करोगे। अभी करेंटली मैं 100 पे चल रहा हूँ, अभी मैं 120 और 30 पे भी चलूँगा, और अगर मुझे तीनों लेन या मिड लेन और राइट लेन खाली मिलती है तो मुझे मिड लेन पे चलना चाहिए। और जब मुझे ओवरटेक करने की ज़रूरत पड़ेगी तब मैं राइट लेन में जाऊंगा, ओवरटेक करूंगा और वापस से मिड लेन में आ जाऊंगा। और एक और रूल है जो कि हम जनरली फॉर सेफ्टी रोड पे लगाते हैं, बताता हूँ क्या। क्योंकि कभी भी रोड पे ना मिड वाला सेक्शन ज़्यादा सेफ होता है। जब आप बीच में चलते हो तो वो ज़्यादा सेफ होता है। क्यों? क्योंकि अगर अभी देखो यहाँ पूरी विजिबिलिटी है, लेफ्ट से कुछ भी आएगा मुझे बहुत पहले दिख जाएगा, राइट से कुछ भी आएगा दिख जाएगा। लेकिन ऐसे रोड्स जहाँ आपको लेफ्ट से कुछ आ जाए तो वो सरप्राइज़ एलिमेंट हो जाए, राइट से आ जाए तो सरप्राइज़ एलिमेंट हो जाए, तो होता क्या है कि आपके पास रिएक्ट करने को टाइम नहीं रहता। तो मिड में चलने से आपको वो रिएक्शन टाइम मिल जाता है। जितना मैक्सिमम पॉसिबल रिएक्शन टाइम है उतना आपको रिएक्शन टाइम मिल जाएगा। चाहे कोई भी ऑब्जेक्ट, एनिमल, छोटा सा कुछ भी लेफ्ट से आए या राइट से आए, आपको इनफ टाइम मिल जाएगा रोड के अकॉर्डिंग, जितना आपको मिल सकता था। तो ये एक और रीज़न है मिड में चलने का। ये सारी चीज़ें आपको ऐसे नहीं समझ में आती, या तो आपको ईयर्स ऑफ एक्सपीरियंस के बाद समझ आएंगी, या आप कुछ सेंसिबल मोटो व्लॉगर्स को देखोगे तो उन्हें देख के समझ आएगी। मैंने भी किसी से सीखा है। ये प्रैक्टिकल वाली एडवाइस जो है, रिएक्शन टाइम वाली, वो तो मैंने अपने दोस्त से सीखा था। और ये जो लेन रूल है ये मैंने किसी सेंसिबल यूट्यूबर से सीखा था। मेरा प्लान ये था कि चाय बिहार में, नाश्ता लखनऊ में और डिनर नोएडा में। अगले 200 किलोमीटर तक तो भूल जाओ, कुछ भी भूल जाओ। पूर्वांचल एक्सप्रेसवे का सीन ये है कि इधर आपको कुछ भी नहीं मिलने वाला। वो होती है ना छोटी छोटी दुकानें, ढाबे, वो सब अलाउड ही नहीं है इस एक्सप्रेसवे पे। आपको पेट्रोल पंप्स मिलेंगे, उधर ही आपको रेस्ट करना है, वॉशरूम यूज़ करना है, या थोड़ी बहुत चाय, कॉफ़ी, कुरकुरे, टकाटक ये सब मिल जाती हैं। अगर मैं लखनऊ तक अपनी भूख को कंट्रोल कर पाया फिर तो बहुत अच्छा है। 100 किलोमीटर पर आवर, पता भी नहीं चल रहा भाई, पता भी नहीं चल रहा 100 किलोमीटर पर आवर। मेरी बाइक 170 जाती है और मैं चाहूँ तो अभी बहुत इजीली टॉप स्पीड नाप सकता हूँ, बट फ़ायदा कोई फ़ायदा नहीं है। आई ऑलवेज वांटेड अ पावरफुल बाइक जो कि जा सके 170, 180, लेकिन मेरे को चलानी नहीं है उतनी। मेरे को 100 पे क्रूज़ करना है, दैट्स इट। ये मेरा गोल था बाइक लेने से पहले, और मैं खुश हूँ अपनी बाइक से। तुम कह सकते हो कि भाई क्रूज़र ले लेता, बट मुझे वो अग्रेसिव नेचर चाहिए ड्यूरिंग ओवरटेक इन सिटी। एक अग्रेसिव नेचर चाहिए बाइक के अंदर। ये बाइक नहीं, मैनिफेस्टेशन है मेरा। देखो, मेरे को ड्यूक 390 के अंदर की पावर बहुत पसंद थी,
लोग उसे छपड़ी छपड़ी बोलते थे उस बाइक को, बट मुझे पता था उस मशीन की कैपेबिलिटीज़ क्या है। एंड जो एंथुजियास्ट्स हैं उन्हें पता है कि ड्यूक 390, KTM RC 390 क्या मशीन्स हैं। दे हैव डन वंडर्स। उन्होंने बेंचमार्क सेट किया है इंडियन मार्केट में। मुझे पता था उसके अंदर की पावर, तो मैं उतनी पावर चेज कर रहा था, बट मेरे को उतना पैसा स्पेंड नहीं करना था। 4 लाख के करीब मेरे को पैसा स्पेंड नहीं करना था, क्योंकि मैंने बाइक मेरे पैसों से खरीदी है, खुद की कमाई से खरीदी है। मैंने जस्ट कमाना स्टार्ट ही किया था और मेरा बजट कम था, 2.5 लाख 3 लाख तक बजट था। एंड आई वॉज ऑलवेज थिंकिंग कि मैं ड्यूक 390 या डोमिनार जैसी कोई बाइक चाहता हूँ। आई वॉज दिस क्लोज टू बाई डोमिनार। मैं डोमिनार की टेस्ट राइड लेने गया, पीछे शोरूम वाला बंदा बैठ गया, और एक तो वो बाइक ऑलरेडी भारी है, बहुत भारी है। पीछे एक बंदा बैठ गया, उसके बाद 2 मिनट में मुझे समझ में आ गया कि ये बाइक ठीक है, हाईवे के लिए बहुत अच्छी होगी, बट सिटी में इसको चलाना बहुत सिर दर्द वाली चीज़ हो जाएगी। डोमिनार मैं बहुत टाइम से सोच रहा था लेने की, बट मैंने डोमिनार का प्लान ड्रॉप कर दिया। फिर मैं थोड़ा उदास हो गया कि अब कौन सी बाइक लूँगा। एंड देन बजाज लॉन्च्ड NS 400, डोमिनार का इंजन, ड्यूक 390 Gen 2 का इंजन, एंड प्राइस वाज 1,85,000 एक्स शोरूम। ऑन रोड मेरे को पड़ी 2,31,000। बिहार की पहली NS 400 है मेरी। तो इसलिए मैं कहता हूँ ये बाइक नहीं, मैनिफेस्टेशन है मेरा। एंड इट वाज अ ड्रीम कि मैं अपनी बाइक पे इतना लंबा कोई राइड करूँ, और मैं अभी 1000 किलोमीटर्स की राइड पे जा रहा हूँ। मेरे पास मेरी ड्रीम बाइक है, मेरे पास मेरे ड्रीम राइडिंग गियर्स हैं, मेरे पास मेरा ड्रीम बूट है, बेस्ट इन द मार्केट लॉन्च एक्शन कैमरा है, और मैं वो लाइफ जी रहा हूँ जिसके मैं ख्वाब देखा करता था। मैं अभी लॉन्ग राइड पे जा रहा हूँ, गाने सुन रहा हूँ, एक फ़ोन पे मैप लगा है, एक फ़ोन पॉकेट में है, एंड आई एम रिकॉर्डिंग व्हाटएवर आई एम सेइंग। दिस इज़ द लाइफ I chased for so long and I'm finally living it. ये सपने सच होना नहीं है तो और क्या है। Really grateful to God, really grateful to my family, really grateful to my friends, really grateful to my girlfriend, really grateful. हाँ 150 रुपए। अब यहाँ खाना खाऊंगा, चाय पीऊंगा और निकल जाऊंगा। हैं? मॉल के अंदर टोबैको बिक रहा है भाई। मॉल के अंदर गुटखा बेचने की एक शॉप है भाई। क्या चीज़ थी? हाँ, बटर मसाला डोसा।